तो इस इलाके में सब लोग जानते हैं कि राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय के छात्र नेता के रूप में जो मैं इस इलाका में काम किया हूँ वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और खासकर शिक्षा जगत में जो इस इलाके में प्रिंसिपल साहब को सम्मानित कर रहे हैं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल भूपिंदर जी, ताली के साथ जोरदार स्वागत कीजिए सब लोग। कोई चोरी करेगा उसका प्रभाव बच्चा पर उसी तरह पड़ेगा, इसीलिए अच्छा कर्म कीजिएगा, अच्छा फल मिलेगा। निश्चित रूप से ये बच्चा हमारा भविष्य है, आपका भविष्य, आपका नाम रोशन करेगा। इन चंद शब्दों के साथ हम यहाँ आए, हमको बहुत खुशी हुई, हृदय से खुशी हुई, क्योंकि हम लोग कॉलेज के काम में व्यस्त थे, एक जगह और कार्यक्रम था इसी तरह के बच्चों के बीच में। उसके बाद यहाँ हम लोग आने के में थोड़ा देर हुई, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इसीलिए आप देश का भविष्य हो, कभी चिंता नहीं करना है। अमीरी और गरीबी हमारा ये तो दो सिक्का का पहलू है। कोई अमीर है कल वो गरीब हो जाएगा, कोई गरीब है वो कल अमीर हो जाएगा। ये कोई नहीं देखे काम है, आप मेहनत करके पढ़ाइए, निश्चित रूप से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। यह कहते हुए सड़क पर पड़ा था, कोई भूख से मरा था, कपड़े फटा था, कपड़े उठा के देखा, पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बच्चा जो है हमारा भविष्य है। और बच्चों, मजबूती, ईमानदारी, बुलंदी के अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपके अभिभावक, आपके माता पिता का जो सोच है, सपना है, आप साकार कीजिएगा। और इसी नाम, इस समाज का नाम, इस परिवार का नाम और इस इलाके का नाम कल का साइंटिस्ट है। इस देश के बड़े से बड़े ऊंचे ओहदे वाले पद पर बैठने वाला ये बच्चा है। ये मत आके किस गांव का बच्चा है, आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला का बेटा है, भारत का प्रधानमंत्री है। अभी जो मुर्मू है राष्ट्रपति, अनुसूचित जनजाति से आती है, भारत के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। लालू यादव गाय भैंस चराने वाले का बेटा था, दही बेचने वाला का बेटा था, बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी साधारण गरीब परिवार से आते थे, एक वैध समाज सेवी का बेटा था, बिहार का मुख्यमंत्री है। जो भी आदमी बड़ा पद पर जाता है, ऊंचा पद पर जाता है, उनसे जुड़ा हुआ गरीबी होती है। गरीब का ही बच्चा आगे बढ़ता है, इस बात को आप मान लीजिए। आप किसी जमींदार के बच्चे को नहीं देखिएगा कि आईएएस कंप्लीट करता है, बहुत कम मिलेगा। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इसीलिए यहाँ के नागरिकों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि पहली प्राथमिकता बच्चों को पढ़ाना। अगर गार्जियन का चमड़ा नहीं उड़े, अपने शरीर पर छाला नहीं पड़े, तो बच्चा को नहीं पढ़ाता। जो गार्जियन तुरंत फुला के अच्छा कपड़ा पहन के बाजार घूमेगा, उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा। जो मेहनत करके बच्चे पर खर्च करेगा, उसका बच्चा पढ़ेगा। मैं यहाँ आया हूँ, हमें बहुत मुझे भावनात्मक ठेस लगा है। ये बच्चे जो हैं अभी तक 5-6 घंटे कम से कम यहाँ जरूर 5-6 घंटे से होंगे। कितना खूबसूरत माहौल है। इसीलिए बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़िए। गुरु जो होता है, शिक्षक जो होता है, समाज का दर्पण होता है। जैसे आप लोग आईना है ना, आईना शीशा, अपना चेहरा को बाल को से घुमाते हैं, क्रीम लगाते हैं, फेस को सजाते हैं, और जैसा मन वैसा सजा के अपने को देखते हैं, वही शिक्षक है। समाज का दर्पण है, आईना है। अगर शिक्षक नहीं होता तो जो बच्चा समाज में पैदा लेता है, वो बच्चा को जंगल में फेंक देते तो वो जंगली जानवर हो जाता। यही शिक्षक है। उपेंद्र बाबू ऐसे मेहनती लोग हैं कि आज समाज में इस बच्चे को आदमी कहलाने का हक दिलाता है। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। ये उपेंद्र बाबू को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि सुदूर इलाके में आप इतना मेहनत करके कोहिनूर को पैदा कर रहे हैं, आप खोज रहे हैं, जो सोया हुआ है उसको जला रहे हैं, शिक्षा की रोशनी दीप जला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई नेता हो जाएगा, एमएलए हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा,
लेकिन ये चीज उसको हासिल नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी, यहाँ के बच्चों को हम देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, इनके पिता अभिभावक को देख रहे हैं, हमें लगता है कि ये सभी ग्रामीण सुदूर इलाकों का किसान परिवार है या मजदूरी करने वाला परिवार है। एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ये बच्चा आपके नाम को रोशन करेगा। इस देश का बड़ा बड़ा पद, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यही बच्चा बनेगा। ये मान के आप पढ़ाने का काम कीजिए। आपका जो ये मेहनत है, आपका जो मेहनती रंग है, आपका जो जोश खरोश है, आपने जो जवानी को बर्बाद कर दिया इन बच्चों के लिए, एक दिन आपको बुढ़ापा में जवानी ला देगा, याद रखिएगा। ये बच्चों पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा लगा हम यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और यह करते हुए आप लोग पढ़िए लिखिए, आप लोग पढ़ाइए। बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, ऊंचे पद पर जाएंगे, ऊंची कुर्सी पर जाएंगे, ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे तो देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। बच्चा देश का भविष्य है। बच्चा जिधर मुड़ेगा देश उधर मुड़ेगा। बच्चा जो कहेगा देश वही करेगा। बच्चा जो सोचेगा देश उसी रंग रूप को ढालेगा। ये अंगड़ाई लेगा तो देश हिल जाएगा। ये जोश पैदा करेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। यही बच्चा देश का भविष्य है, हमारा भविष्य है, आपका भविष्य है। अगर कोई हंसता है कि तुम हल जोते हो, ठेला चलाते हो, मजदूरी, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित अचीवमेंट सेंट्रल स्कूल के संचालक उपेंद्र कुमार निराला जी, यहाँ उपस्थित छात्र नेता रंजीत प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित इस इलाके के जाने माने हस्ती, समाज सेवी, स्वर्गीय गंगा बहू के पौत्र और महाविद्यालय के शिक्षक भाई सज्जन जी, और यहाँ उपस्थित गणमान्य समाज सेवी, हेलो, माताओं एवं यहाँ उपस्थित घंटों से इंतजार कर रहे हमारे भोले भाले प्यारे बच्चियों, बहुत खुशी की बात है। हम लोग को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ और आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। महाविद्यालय में बहुत सारे बच्चे, परीक्षाएं चल रही हैं, हम लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम हैं। अब अगल हम लोग एक और कार्यक्रम में हम लोग को जाना था, इसी कारण आप लोगों के बीच में आने में देर हुई। के लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। तो लगता है कि हम अपने आगे पौराणिक यादें हमें याद आती है कि आज जो शिक्षा है सरकारी विद्यालयों में ना के मात्र है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये मेहनत प्रयास करके भोले भाले बच्चों के बीच में का प्रचार प्रसार कर काम करते हैं। और ये बच्चे जो हैं, आज चूंकि आज बाल दिवस है और हमारे उपेंद्र और के सुपुत्र अंकित राज का संयोग से जन्मदिन भी है। यानी कि इस अवसर पर हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहेंगे और श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहेंगे। आप बच्चे जो हैं इस देश का भविष्य हैं। आप अपने अंदाज में, हम जानते हैं कि ये ग्रामीण इलाके का बच्चा है जहां शिक्षा का भी अभाव है, जहां गरीबी भी है, जहां भूखमरी भी है, जहां बेरोजगारी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोग भी गांव से आते हैं, इससे सुदूर गांव के हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग का घर मधेपुरा है
और संयोग है, इसी मेहनत का परिणाम है हम लोग पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए, यहीं से पास किए और आपके बगल बख्तियारपुर में राम लखन सिंह यादव कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। हम आगे ऐसे थे, हम भी, ये तो रोड सड़क है, हम लोग जिस गांव में रहते थे वहाँ गाड़ियां नहीं चलती थी। बोला गांव में किसी गांव में दूरी पर एक दो साइकिल मिलता था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। हम लोग उस सुदूर गांव से आते हैं। काम हम लोग आए, हमको लगता है 5-6 घंटे से बच्चे यहाँ बैठे हैं और भूखा प्यासा बैठा है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, ये कल का गांधी है, कल का नेहरू है, कल का मोदी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।